हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल राहुल मैथ्स पे। आज हम आप लोग के रेलवे और एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्न बताने वाले हैं, जिसमें हम तरीका देखेंगे कि कैसे कैसे तरीका लगता है और सवाल बनता है। तो पहला क्वेश्चन, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे लिखल है रूट अंडर 8 माइनस 2 रूट 15। रूट अंडर 8 माइनस 2 रूट 15। अब 15 के अब ऐसा प्रश्न आ जाता है तो कैसे बनाना है समझिए। 15 के सबसे पहले तोड़िए, तो 15 के तोड़िएगा तो पंक्ति आई 15। ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने के बाद में 8 और गुना करने के बाद में 15, तो पंक्ति आई 15। अब 5 और 3 8, यानी लिख सकते हैं हम रूट अंडर 8 माइनस 2 रूट 3 इंटू में 2 रूट अंडर कितना 5, 2 रूट 3 इंटू रूट 5 लिख सकते हैं। अब देखना है कि 2ab यानी 2ab यानी माइनस के 2ab हम सेट कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं। रूट अंडर ए के काम कौन कर रहा है रूट 3, अब बी के काम रूट 5, तो लिखेंगे रूट 3 के होल स्क्वायर प्लस रूट 5 के होल स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस 2ab यानी 2ab कितना हो गया। तो अब देखिए इसको हल करिएगा तो 8 माइनस 2 रूट 15 मिल जाएगा। स्क्वायर से रूट हट गया 3, स्क्वायर से रूट हटेगा 5, 5 और 3 8 माइनस 2 रूट 15 मिल गया। तो हम देख रहे हैं कि रूट 3 माइनस रूट 5 के होल स्क्वायर बना है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं रूट अंडर रूट 3 माइनस रूट 5 के होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर से यहाँ रूट हट गया तो कुछ हो गया आंसर रूट 3 माइनस रूट 5। यही इस सवाल का आंसर है। जब भी कोई ऐसा प्रश्न आवे तो सबसे पहले रूट के अंदर रूट को तोड़िए और इस तरह से तोड़िए कि गुना करने के बाद जिसको तोड़िएगा वो अंक मिल जाए और जे साइड में दिल है वो मिल जाए। अब देखिए अगला सवाल, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर आ गया है, इसको हम साफ कर दे रहे हैं। अगला है लिखल है, अगला दूसरा प्रश्न है, यदि एक्स वाई जेड तथा डब्ल्यू एक ही प्रकार की 4 राशियां हैं। यदि एक्स वाई जेड तथा डब्ल्यू एक ही प्रकार की 4 राशियां है और एक्स अनुपात वाई बराबर में 3:4, वाई अनुपात जेड बराबर में 8:9 तथा जेड अनुपात डब्ल्यू बराबर में 15:16 अनुपात है, तो मैंने एक्स अनुपात डब्ल्यू के मान पूछ ले, एक्स अनुपात के डब्ल्यू के मान पूछ ले है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो दिया है पहले उसको लिख देंगे एक्स अनुपात वाई बराबर में 3:4 दिया है। वाई अनुपात जेड बराबर में दिले है 8:9, फिर है जेड अनुपात डब्ल्यू के मान दिले है कितना दिले है 15:16। अब पूछ रहा है एक्स अनुपात डब्ल्यू बराबर में वाट। जब भी कोई ऐसा प्रश्न आवे तो सबसे पहले देखिए एक्स बटे वाई गुने वाई बटे में जेड गुने जेड बटे में डब्ल्यू। अब देखिए वाई से वाई कट जाएगा, जेड से जेड कट देगा, तो कुछ बचा एक्स बटे में डब्ल्यू। क्या बचा एक्स बटे में डब्ल्यू। तो हम इधर भी लिख सकते हैं एक्स बटे में वाई यानी 3 बटे में 4 गुने
वाई बटे में जेड, यानी 8 बटे में 9, 8 बटे में 9 गुने फिर लिखल है जेड बटे में डब्लू, यानी 15 बटे में 16, 15 बटे में 16। अब देखिए काटिए इसको, 4 दूना के 8, 2 अठी 16, 3 तरीके 9, 3 पचे 15। तो अब पूछ ले कुछ यहाँ कुछ बच गया, एक्स बटे में डब्लू बराबर में 5 बटे में 8। तो एक्स अनुपात डब्लू के मान हो जाएगा 5:8। सबसे पहले दे लेता है इस सवाल में कि एक्स अनुपात वाई बराबर में इतना, वाई अनुपात जेड बराबर में इतना, जेड अनुपात डब्लू बराबर में इतना है। तो एक्स अनुपात डब्लू का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम क्या करें कि एक्स बटे वाई गुने वाई बटे में जेड गुने में जेड बटे में डब्लू बराबर में 3, जैसे जैसे एने है उधर मान के फिर वैसे हम बटा में लिख दिए। अनुपात का मतलब होबे करता है बटा। तो 3 बटे में 4 गुने में 8 बटे में 9 गुने में 15 बटे में 16। इधर काटे तो एक्स बटे डब्लू बराबर में इस साइड काटे तो कितना गया 5/8, यानी एक्स अनुपात डब्लू का मान कितना हो गया 5:8। अगला जैसे कि आप लोग प्रश्न देख रहे होंगे कि लिखल है, अब अभी प्रश्न पढ़िए, तब तक हम साफ कर लेते हैं और बताते हैं कैसे बनेगा। अगला प्रश्न है, साइन ए प्लस कोस ए के होल स्क्वायर लिखल है। साइन ए प्लस कोस ए के होल स्क्वायर माइनस में 2 साइन ए इंटू में कोस ए। स्क्वायर छूट गया है प्रश्न में, स्क्वायर लगा लीजिएगा। अब देखिए सबसे पहले इस तरह के त्रिकोणमिति के अगर सवाल आ जाता है तो हम लोग हड़बड़ाने लगते हैं। सबसे पहले इसको क्या करिए कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए। तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, अगर माइनस है तो माइनस में 2ab है और प्लस है तो प्लस में 2ab। तो अभी यहाँ पे प्लस है तो यानी साइन ए के होल स्क्वायर प्लस में कोस ए के होल स्क्वायर प्लस है तो प्लस 2ab, यानी साइन ए इंटू में कोस ए। अब पहले से दे रहे हम माइनस में 2 साइन ए इंटू में कोस ए। अब देखिए साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1। तो इसका मान तो हो गया 1, इसका मान कितना हो गया 1। अब ये देखिए एगो प्लस में अब एगो माइनस में, अगर सेम इधर भी है और सेम है, अब एक प्लस में है और एक माइनस में है तो कट जाता है। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा 1 होगा। इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कैसे बनाए सब फिर से हम बताते हैं। लिखल था साइन ए प्लस कोस ए के होल स्क्वायर माइनस में 2 साइन ए इंटू में कोस ए। तो सबसे पहले हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़े। तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, अभी पहले से दे था माइनस 2 साइन ए इंटू में कोस है तो वैसे जस्ट सस लिख दिए। अब देखिए साइन स्क्वायर पर ए प्लस में कोस स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ एंगल बराबर है, दोनों के एंगल कौची है बराबर है, तो हम लिख दिए कि 1 होता है। है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है, तो यहाँ पे हम 1 लिख दिए। अब प्लस, अब देख रहे हैं कि प्लस में 2 साइन ए इंटू में कोस ए और माइनस में 2 साइन ए और इंटू में कोस ए। तो दोनों एगो प्लस में है एगो माइनस में और दोनों दने मान कौची है बराबर है, तो कट गया। तो इसलिए कौची खाली बच गया 1 बच गया और इस सवाल का खाली 1 हो गया आंसर। अगला सवाल आप लोग जैसे कि देखे होंगे स्क्रीन पे लिखल है, 1 मिनट तुरंत हम आप लोग के बताते हैं कैसे इस सवाल बनेगा।
लिखल है, पढ़ते हैं हम प्रश्न। किनारे 4 सेंटीमीटर में कितने क्यूब्स प्रत्येक क्यूबाइड से काटा जाता है जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। मतलब कि कह रहा है कि देखिए, क्यूब्स माने होता है घन और क्यूबाइड माने होता है घनाभ। माने घनाभ में देखिए, एगो है घनाभ, एगो है घनाभ, ये हो गया आपको घनाभ हो गया, ठीक है, ये घनाभ हो गया। अब जरा में लंबाई दिल है, लंबाई कितना दिल है, लंबाई दिल है 20 सेंटीमीटर, यानी एल बराबर में दिल है 20 सेंटीमीटर, एल बराबर में 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई बराबर में दिल है, एल बराबर में 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिल है कितना, बी बराबर में 18 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिल है कितना, 16 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि लंबाई है 20 और चौड़ाई है 18, ऊंचाई है 16, तो इसमें से 4 सेंटीमीटर के कितने घन काटा जा सकता है। 4 सेंटीमीटर के, कितना सेंटीमीटर के, 4 सेंटीमीटर के कितने घन काटा जा सकता है। यानी कि ए बराबर में कितना है, ए बराबर में है 4 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है कि कितने घन काटा जा सकता है। तो इस तरह के सवाल को सबसे पहले लिखेंगे घनाभ का आयतन, जेकरा में काटना है उसको लिखेंगे, डायरेक्ट बना रहे हैं घनाभ का आयतन यानी वॉल्यूम बराबर होता है एल गुने बी गुने एच और बटे में कितना सेंटीमीटर, क्या सेंटीमीटर का काटना है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का। तो डायरेक्ट हम निकाल रहे हैं, तो डायरेक्ट निकालना है तो घनाभ का आयतन और बटे में घन का आयतन। तो घन का आयतन यानी होता है, घन के आयतन होता है भुजा क्यू, यानी 4 गुने 4 गुने 4, यानी मान रखते हैं लंबाई का मान है 20 गुने 18 गुने में 16 बटे में 4 गुने 4 गुने में 4, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 18 पचे 90। मतलब कि जब घनाभ में इतना, जब लंबाई इतना, चौड़ाई इतना और ऊंचाई इतना रहेगा, तो ये 4 सेंटीमीटर के घन कितने काटे जा सकते हैं, 90 को घन काटे जा सकते हैं। और हम देखते हैं सवाल, एक और सवाल है जो हम लाए हैं आप लोग के बीच। एक है, लिखल है जैसे कि, रुक जाइए 1 मिनट, स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे कि अनुपात से क्वेश्चन है, अनुपात से है और ऐसे सवाल बहुत चांस रहता है परीक्षा में आने वाला है। तो इसको देखिए हम कितना अच्छा तरीका से और शॉर्ट फॉर्म में बनाते हैं। लिखल है कि एक थैले में 20 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों का अनुपात 1:2:3 है। यदि उसका कुल मूल्य 33 रुपया हो तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। एक थैले में 20 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों का अनुपात 1:2:3 है। यदि उसका कुल मूल्य 33 रुपया हो तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। देखिए, सबसे पहले दिला है कि 20 पैसे और 10 पैसे, 20 पैसे, 10 पैसे और कितना है, 5 पैसे। 3 सिक्का है, जो एगो है 20 पैसा का है, एगो 10 पैसा का, एगो 5 पैसा का। इन्हीं के अनुपात दे दिया है। अनुपात कितना दिया है, 1:2:3, 1:2:3। हम कुल सिक्का निकाल लेते हैं, टोटल सिक्का, टोटल कॉइन्स हो जाएगा। 20 से 1 में गुना करें तो 20 अनुपात
20 10 से 2 में गुना किए तो 20 अनुपात और पंक्ति आई 15। अगर हम टोटल के जोड़ रहे हैं तो 20 और 20 40, 40 और 15 50 और 5 55, यानी कितने कॉइन है 55, यानी 55 पैसा थे टोटल। तो अच्छा 55 पैसा है टोटल पैसा कितना है 55 पैसा। तो कितने टोटल कितना दिया है 33 रुपया। तो रुपया के सबसे यहाँ अगर 55 पैसा है तो वहां भी हमको पैसा में होना चाहिए। तो 55 पैसा 55 बराबर में कितना होगा 33 गुने में 100। काहे कि जब 33 रुपया है अब इधर पैसा है तो हम रुपया के पैसा में बदलने के लिए 100 से क्या किए गुना कर दिए। अब देखिए 11 पचे 55, 11 33 और 5 दूना के 10, यानी एक के मान हो गया 20 60 हो गया। एक के मान कितना हो गया 60 हो गया। पूछ ले है कि 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, यानी 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितने 5 से गुना करेंगे 60 गुने में 5, यानी 6 पचे कितना होगा 30, 6 पचे 30 हो जाएगा। यहाँ 3 से होगा 5 पैसे के कितना कॉइन है 3, तो 76 कितना हो जाएगा 18, यानी 180 सिक्के हैं। 5 पैसे की टोटल कितने सिक्के हैं 180। तो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए, और वीडियो में कमी है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और हम प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं डेली 5 या 10 क्वेश्चन मैथ का होगा, जिसमें से परीक्षा के दृष्टि से हम देखेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक। जय हिंद जय भारत।